अक्सर स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं कि उनको पता नहीं होता कि किस टाइम लाइन को फॉलो करके वो बेहतर तरीके से अपनी एप्लीकेशंस को मैनेज कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं अगर वो जर्मनी के अंदर स्टडी करने के लिए आना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और स्टूडेंट्स को बताएंगे कि किस बेस्ट टाइम लाइन को फॉलो करते हुए आप अपना ये जो स्टडी गोल है इसको अचीव कर सकते हैं। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आप मेरे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी फॉलो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान ज़फ़र और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आप किस तरह से कौन सी बेस्ट टाइम लाइन को फॉलो करके आप अपनी जो स्टडी जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं जर्मनी के अंदर, अगर आप मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं या फिर बैचलर्स के लिए आना चाहते हैं। सबसे पहले हमें इस बात की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि एडमिशन्स कब ओपन होते हैं और कब क्लोज़ होते हैं। तो अगर हम समर सेमेस्टर की बात करें तो इसकी डेडलाइन जनवरी तक रहती है, या अमूमन कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनकी फेब तक रहती है। और अगर हम बात करें विंटर सेमेस्टर की तो इसके एडमिशन्स अमूमन कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जनवरी फरवरी से भी स्टार्ट होते हैं, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एडमिशन स्टार्ट होते हैं मार्च से और डेडलाइन रहती है जुलाई तक। तो ये एक टाइम फ्रेम है जिसके अंदर हम ये समझ सकते हैं कि समर सेमेस्टर और विंटर सेमेस्टर के एडमिशन्स कब ओपन होते हैं और कब क्लोज होते हैं। तो हम इस सारी जर्नी को कुछ स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप की बात करें तो नवंबर या दिसंबर में आपको क्या करना है कि अपनी यूनिवर्सिटीज़ को लिस्ट करना है। तो यूनिवर्सिटीज़ को ऐसे ही लिस्ट नहीं करना, यूनिवर्सिटीज़ को एक बाकायदा शीट बनानी है। उसमें आपने यूनिवर्सिटी का नाम, आगे लिंक और उसके बाद उसकी डेडलाइन और उसकी एडमिशन ओपन होने की डेट, वो सारा डाटा आपने फिल आउट करना है। आप यूनिवर्सिटीज़ को कैसे लिस्ट कर सकते हैं? आप यूनिवर्सिटीज़ को दाद के प्लेटफॉर्म से लिस्ट कर सकते हैं, हॉक्सशूले कैंपस के प्लेटफॉर्म से लिस्ट कर सकते हैं और इसके अलावा माई जर्मन यूनिवर्सिटी भी एक प्लेटफॉर्म है जिसके तहत आप मुख्तलिफ जर्मन यूनिवर्सिटीज़ जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको लिस्ट आउट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ को लिस्ट आउट करने के साथ साथ ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने पहले आइट्स नहीं किया तो आप अपना आइट्स मुकम्मल करें। टॉफल अगर आप करना चाहते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, और मोस्टली केसेस में पिछले काफ़ी अरसे से जो जर्मनी की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने GRE की रिक्वायरमेंट भी रख दी है। तो आप दिसंबर या नवंबर के इस महीने में या जनवरी तक अपना आइट्स या टॉफल या GRE कंप्लीट करें। तो स्टेप 2 के अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो भी आपको इस वक्त स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन के दौरान कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि हम अभी 8th सेमेस्टर में हैं या 7th सेमेस्टर में हैं, तो क्या हम लोग यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं। जर्मनी के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि आपको ट्रांसक्रिप्ट बेस पे भी एडमिशन ऑफर कर देती हैं। उसके बाद आप उनको बाकी डॉक्यूमेंट्स, अपनी डिग्रीज वगैरह भेज सकते हैं। तो दिसंबर जनवरी तक आप अपना ये डॉक्यूमेंटेशन का जो फेज़ है इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम बात करेंगे एडमिशन फेज की। जर्मनी के अंदर हम एडमिशन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। यूजुअली जर्मनी के अंदर या तो आप यूनिसिस्ट के थ्रू अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर आप अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। यूनिसिस्ट एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और वो कुछ वीक्स के बाद आपको एक एवेल्यूशन रिपोर्ट सेंड करता है और एक एवेल्यूशन रिपोर्ट आपकी यूनिवर्सिटी को भी सेंड कर देता है। उस एवेल्यूशन रिपोर्ट के तहत यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन ऑफर करती है। इस फेज के अंदर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक यूनिवर्सिटी या 2 यूनिवर्सिटी पर इंतजार ना करें, आप 5 या 7 या 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें, क्योंकि जर्मनी के अंदर पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो यूजुअली जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एप्लीकेशंस पहले आती हैं और जिनका CGPA अच्छा होता है उनको रिकमेंड किया जाता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी चॉइस को ज़्यादा रखें और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। एडमिशन का जो फेज़ है वो टिल मई तक रहेगा और मई तक आपको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से जवाब आ जाएगा या यूनिसिस्ट की तरफ से जवाब आ जाएगा। अगर आपको एडमिशन ऑफर हो जाता है तो देन अगला फेज़ आपका आता है अपॉइंटमेंट अप्लाई करने का। इस्लामाबाद एम्बेसी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप अपनी अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हैं और अगर आप कराची से हैं तो कराची कॉन्सुलेट में आप अपनी अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपॉइंटमेंट आपको डिले हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर ट्रैक। अगर आप फास्ट ट्रैक में हैं तो आपको अपॉइंटमेंट 1 या 2 महीने के अंदर आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी, और अगर आप नॉर्मल ट्रैक में हैं तो आपको यही टाइम जो है 4 महीने से 5 महीने तक भी लग सकता है। तो जब आपको अपॉइंटमेंट की ईमेल रिसीव हो जाए और इसके बाद जो फेज आता है वो आता है इंटरव्यू का। तो आप अगस्त या सितंबर के अंदर आपको जब ईमेल रिसीव होती है उस ईमेल के अंदर आपको बताया जाता है कि आप किस डेट को अपना इंटरव्यू देंगे, तो उस दिन आपने इंटरव्यू के लिए जाना होता है। उससे पहले एक रिक्वायरमेंट आपको कंप्लीट करनी होती है। अगर आप ये रिक्वायरमेंट पहले भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप अपनी अपॉइंटमेंट और इंटरव्यू के उस टाइम फ्रेम के अंदर ही इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करें। ये रिक्वायरमेंट ब्लॉक अमाउंट की होती है
जर्मनी के अंदर आप अपना ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाते हैं। इस ब्लॉक अकाउंट की तरफ से आपको ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और ब्लॉक अमाउंट की कंफर्मेशन के कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आप अपनी डिग्रीज के साथ, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब आप प्रोवाइड करते हैं अम्बेसी में। तो अम्बेसी के अंदर आपका इंटरव्यू होता है, शॉर्ट सा इंटरव्यू होता है 15-20 मिनट का। वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साथ आपको ये कहा जाता है कि आप मोटिवेशन लेटर लिखें, या फिर कुछ क्वेश्चंस आपको पेज पे लिख के दे दिए जाते हैं, उनके आंसर्स आपने करने होते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस होता है। तो इंटरव्यू के दिन ही आपसे आपका पासपोर्ट लिया जाता है, आपसे कहा जाता है कि आप फीस पे करें, तो आप अपना जो है वीज़ा फाइल करते हैं। इंटरव्यू के बाद 2 से 4 वीक्स, या अगर डिपेंडिंग ऑन योर ट्रैक, अगर आप फास्ट ट्रैक में हैं तो 2 से 4 वीक्स, अगर आप नॉर्मल ट्रैक में हैं तब भी अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है तो आपको 4 वीक्स मैक्सिमम या 2 महीने तक लग सकते हैं आपका जो है वीज़ा रिसीव होने में। तो जब आप वीज़ा रिसीव कर लें, या आप इंटरव्यू के बाद ही अपनी जो फ्लाइट की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी जो आइटम्स की चेक लिस्ट है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक टाइम फ्रेम जो नवंबर से शुरू होता है और टिल सितंबर तक रहता है, और उसके बाद जब जर्मनी में आ जाते हैं तो अक्टूबर में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सारा टाइम फ्रेम विंटर सेमेस्टर का टाइम फ्रेम था। आप इसी टाइम फ्रेम को आप समर सेमेस्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देख लें कि आप समर सेमेस्टर में कौन कौन से टाइम पे क्या क्या चीज़ बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं इस टाइम फ्रेम को यूज़ करते हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।